खबर का रुख करें। दिल्ली पर आज भी प्रदूषण की मार बरकरार। दिल्ली में कई जगहों पर AQI 300 के पार है। जहांगीरपुरी विवेक विहार में AQI 300 के पार दर्ज किया गया है। कल से दिल्ली में सिर्फ BS6 गाड़ियों को ही एंट्री मिल पाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सरकार ने ये कहा है कि नागरिक और सरकार की भागीदारी ही प्रदूषण पर रोक लगा पाएगी और इसीलिए अब कुछ सख्त फैसले यहां पर उठाए जा रहे हैं। कल से दिल्ली में सिर्फ BS6 वाली गाड़ियों को ही एंट्री मिल पाएगी। कई जगहों पर दिल्ली में अभी भी जो प्रदूषण की मार है वो बनी हुई है। जहांगीरपुरी विवेक विहार में 300 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है और इस समय बुरा हाल है। ये तीन तस्वीरें जो हालात है वो बयां कर रही है। धुंध की जो परत दिखाई दे रही है, फॉग नहीं वो स्मॉग है। गाजीपुर, आनंद विहार, धौला कुआं जहां पर जो AQI है वो खतरा दिखा रहा है क्योंकि 300 के पार है। लोगों को गले में दर्द, सर्दी, खांसी, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल हाइब्रिड मोड पर चले गए हैं लेकिन प्रदूषण की मार लगातार बनी हुई है। तो जहांगीरपुरी में 310 है AQI, जो यहां पर हवा की गुणवत्ता का स्तर है। बुराड़ी में 310, नॉर्थ कैंपस में भी 310, विवेक विहार में 300, शादरा में 287, अशोक विहार में 278 AQI दर्ज किया गया है, जो लगातार दिखा रहा है कि हालात गंभीर बने हुए हैं। 0 से 50 के बीच में AQI बेहतर माना जाता है और जैसे उसके ऊपर मीटर बढ़ता रहता है AQI खतरा दिखाता है। दिल्ली प्रदूषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। दोपहर 12 बजे यह सुनवाई होगी, जहां कोर्ट कुछ व्यवहारिक दिशा निर्देश दे सकती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इससे पहले कोर्ट की ओर से कहा गया था कि कुछ प्रैक्टिकल सुझाव दिए जाएंगे, कुछ प्रैक्टिकल गाइडलाइंस कोर्ट की ओर से सजेस्ट की जाएगी और दोपहर 12 बजे ये सुनवाई होनी है। बेहद महत्वपूर्ण ये सुनवाई, किस तरह से कदम उठाए जाए, व्यवहारिक दिशा निर्देश अदालत की ओर से दिए जा सकते हैं। वहीं केरल के वायनाड में उस वक्त हड़कंप मच गया जब तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों के जंगल से भटककर एक बाघ आबादी वाले इलाके में पहुंच गया। बाघ के गांव के करीब आने से स्थानीय लोगों में डर का माहौल बन गया। किसी ने बाघ की तस्वीर अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली। राहत की बात यह रही कि बाघ ने किसी पर हमला नहीं किया। बाघ की जानकारी तुरंत ही वन विभाग को दी गई। वन विभाग ने आसपास के लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। यूपी के रामपुर से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पिकअप चालक और उसके साथी को बंधक बनाकर डंडों से पीटा गया, जिसका वीडियो भी सामने आया है और ये सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामला जिले की नवीन मंडी बिलासपुर का है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि दो व्यक्ति जमीन पर हाथ जोड़े बैठे हुए हैं और एक व्यक्ति दोनों पर डंडे बरसा रहा है। आसपास काफी भीड़ लगी हुई, दोनों ही जो बैठे हुए हैं वो रहम की भीख मांग रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिन लोगों की पिटाई की जा रही है उनमें से एक ड्राइवर है, दूसरा उसका साथी है। दोनों पर ही अनाज की चोरी करने और घटतौली का आरोप है। इसके बाद मंडी के व्यापारी को गुस्सा फूट पड़ा। खबर यूपी के संत कबीरनगर से, जहां एक युवक शोले फिल्म के वीरू की तरह मोबाइल के टावर पर चढ़ गया और वीडियो बनाकर दर्द भरे गाने के साथ इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया। जैसे ही ये युवक टावर पर चढ़ा, मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया क्योंकि टावर इतना ऊंचा था कि अगर युवक का पैर फिसल जाता तो जान भी जा सकती थी। काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। जैसे ही इसकी खबर मिली, पुलिस भी मौके पर पहुंची और युवक को समझाने बुझाने का प्रयास करती रही। पुलिस को डर था कि युवक टावर से कूद सकता है, जिसके चलते आसपास के लोगों को एहतियातन दूर किया गया। लगभग 3 घंटों की कोशिश के बाद पुलिस ने युवक को समझा बुझाकर किसी तरह से नीचे उतारा, लेकिन जैसे ही युवक नीचे आया, पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और थाने ले गई। बताया जा रहा है कि युवक इलाके की एक लड़की से प्रेम करता था और उससे अपनी बात मनवाने के लिए ही मोबाइल टावर पर चढ़ा था, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पंजाब के लुधियाना में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जेल में कैदियों की झड़प हो गई। बीच बचाव करने पहुंचे जेल अधीक्षक पर भी कैदियों ने हमला बोल दिया। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर जेल के अंदर कैदियों के 2 गुटों में मारपीट हो गई।
विवाद बढ़ता देख जेल प्रशासन ने आला अधिकारियों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे जेल अधीक्षक कुलवंत सिद्धू पर भी कैदियों ने हमला कर दिया, जिससे उनके सिर पर गंभीर चोट आई है। आनन फानन में जेल अधीक्षक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। वहीं जेल के अंदर स्थिति को काबू पाने के लिए कई थानों की पुलिस को बुलाना पड़ा। घटना से जेल के बाहर भी तनाव का माहौल देखने को मिला। इस घटना ने जेल की सुरक्षा और कैदियों के नियंत्रण को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि रूटीन चेकिंग के दौरान शुरू हुई मामूली बहस देखते ही देखते बवाल में तब्दील हो गई। इसमें जेल अधिकारी भी निशाने पर आ गए। अहमदाबाद में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब पैर फिसलने से एक लड़की कुएं में गिर गई। उसे बचाने के लिए पिता ने भी कुएं में छलांग लगा दी। ये घटना अहमदाबाद के चांदलोडिया इलाके की है, जहां बाप बेटी को बचाने के लिए भीड़ इकट्ठी हो गई। कुछ पल के लिए लगा कि दोनों को बचाना मुश्किल है, लेकिन मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम दोनों के लिए देवदूत बन गई। कुएं की गहराई लगभग 60 फीट थी। ऐसे में दोनों का रेस्क्यू करना मुश्किल हो गया था, लेकिन फायर ब्रिगेड कर्मियों की सूझबूझ से करीब 20 मिनट के रेस्क्यू में दोनों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। रस्सी के सहारे दोनों को एक एक करके ऊपर खींचा गया, जिसके बाद गंभीर हालत को देखते हुए अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब दोनों की हालत सामान्य बताई जा रही है। यूपी के जौनपुर में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। इकलौते बेटे ने ही संपत्ति के विवाद में बुजुर्ग माता पिता की हत्या कर दी। थोड़ा पीछे आ जाएगा। और हत्या के बाद शवों को आरी से काटकर नदी में फेंक दिया। वारदात पर पर्दा डालने के लिए माता पिता के लापता होने का स्वांग रचा और खुद उन्हें तलाशने के बहाने घर से निकल गया। इस जघन्य हत्याकांड से पर्दा तब उठा जब दंपति की बेटी वंदना ने माता पिता के गुम हो जाने की शिकायत पुलिस से की। जब पुलिस ने मामले की जांच की तो शक की सुई बार बार अम्बेश की तरफ जाती नजर आई। पुलिस ने उस दिशा में भी जांच शुरू की और 15 दिसंबर को सर्विलांस की मदद से अम्बेश को घर के पास ही हिरासत में ले लिया। शुरू में अम्बेश पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने शक्ति से पूछताछ की तो अम्बेश टूट गया और अपना जुर्म कबूल कर लिया। अम्बेश ने बताया कि 8 दिसंबर को माता पिता से उसका विवाद हुआ था, जिसके बाद उसने पत्थर के बट्टे से दोनों की हत्या कर दी और दोनों की लाश को ठिकाने लगा दिया। इस खौफनाक वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। हर तरफ कलयुगी बेटे के खूनी कांड की चर्चा है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में साहूकार से लिए कर्ज के बोझ ने किसान को किडनी बेचने पर मजबूर कर दिया। साहूकार के दबाव में आकर किसान ने कंबोडिया में 8 लाख रुपए की किडनी बेच दी। किसान की दर्द भरी कहानी तब शुरू हुई जब किसान ने दूध के व्यापार के लिए एक साहूकार से ब्याज पर 1 लाख रुपए उधार लिए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और एक एक कर किसान के सभी जानवरों की मौत हो गई और वो समय से कर्ज नहीं चुका पाया। कई साल बीत गए, ब्याज का पैसा कर्ज के पैसे से ज्यादा हो गया, जिसके बाद साहूकार की सलाह पर उसने अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर लिया और पहले कलकत्ता फिर वहां से कंबोडिया जाकर 8 लाख रुपए में किडनी बेच दी। जब ये मामला उजागर हुआ तो पुलिस ने किडनी बेचने का दबाव और धोखाधड़ी के आरोप में 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। बताया जा रहा है कि कर्ज के बदले आरोपियों ने किसान से मोटी रकम हड़प ली। 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है और 2 की तलाश में जुटी है। बाघ को सामने देखकर कोई भी सहम जाता है, लेकिन यूपी के बिजनौर से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसमें बाघ ही डरा हुआ नजर आ रहा है। बाघ ऐसे घबराया मानो पानी के अंदर से उसकी मौत निकल आई हो। जिस बाघ को देखकर बड़े बड़े जानवर डर जाते हैं, वो बाघ एक मगरमच्छ को देखकर घबरा गया। बाघ रामगंगा नदी में पानी पीने के लिए पहुंचा था, लेकिन तभी मगरमच्छ ने इस पर झपट्टा मारने की कोशिश की और बाघ कई कदम पीछे भाग गया। मगरमच्छ से बाघ इस कदर डर गया कि वो वापस तालाब के पास आया भी नहीं। ये वीडियो वन रेंज में घूमने के लिए पहुंचे पर्यटकों के मोबाइल में रिकॉर्ड हो गया। अपना एक छोटा सा काम करवाने के लिए लोग सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते रहते हैं। यूपी के संभल में भी एक परिवार यही कर रहा था, लेकिन अब उसने अपने परिवार के बच्चों को आगे किया है और प्रशासन तक समस्या पहुंचाई है।
जब एप्लीकेशन और मिन्नतों के बाद भी छत के ऊपर से बिजली का तार नहीं हटा तो इन दो छोटी छोटी बच्चियों ने डीएम के नाम संदेश जारी कर दिया। हेलो डीएम सर संभल, हमारे ये तार हटवा दो, इसकी वजह से हमें बहुत परेशानी होती है। कई साल पहले ही इस हाई टेंशन लाइन से बिजली सप्लाई काटी जा चुकी है, लेकिन विभाग इन तारों को हटाना भूल गया। इसकी वजह से ही हम अपना घर ऊपर नहीं बना पा रहे हैं। ये लाइन पिछले 15 सालों से बंद है। समस्या सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि इसी तरह कई और परिवार भी हैं। लेकिन इन बच्चियों के पिता ने जो आइडिया अपनाया वो चर्चा में है। प्लीज डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेशिया जी हमारा ये तार हटवाने की कृपा करें। इन दोनों बच्चियों की मासूमियत को देखकर कोई भी पिघल जाए। अब देखना है कि प्रशासन पर इसका कितना फर्क पड़ता है। अगर ब्लड बैंक से आप खून लेते हैं तो ये खबर आपको सावधान करने वाली है, क्योंकि एमपी के सतना में ब्लड बैंक से ही खून लेकर 4 बच्चों को दिया गया था। अब वो चारों मासूम HIV पॉजिटिव हो गए हैं। मासूम पहले से ही खतरनाक थैलीसीमिया बीमारी से ग्रसित था, जिसका इलाज कराने सतना के जिला अस्पताल पहुंचे थे। जरूरत पड़ने पर ब्लड बैंक से खून मंगाकर चढ़ा दिया गया। जब अस्पताल को मरीजों की हालत अच्छी नहीं लगी तो उनकी जांच की गई। इन बच्चों को कई ट्रांसफ्यूजन हुए हैं, कई जगह हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सतना के अलावा भी दूसरे ब्लड बैंक से भी ब्लड लिए हैं। बच्चों में HIV की जानकारी मिलते ही उन लोगों की तलाश शुरू हुई जिनके खून बच्चों को दिए गए थे, लेकिन 4 महीने हो गए, अभी तक डोनर्स की पहचान नहीं हो पाई है। जो डोनर्स के भी सारे टेस्ट होते हैं और बच्चों के भी होते हैं, मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन होते हैं और विंडो पीरियड में चूंकि डिटेक्ट नहीं होता, इस कारण से ये संभावनाएं बनी रहती है। कांग्रेस ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया है कि आंख मूंद के मोहन यादव की सरकार बैठी है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बैठे हैं। इस मामले में कलेक्टर ने CMHO से रिपोर्ट मांगी है तो सरकार ने जांच कमेटी बना दी है। बहुत ही जल्दी हम लोग वहां पर पहुंचेंगे कि किस ब्लड बैंक से या किस डोनर से इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हुई हैं। बड़ी खबर का रुख करें। ऋषिकेश में हरिद्वार मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां ट्रक और कार की आमने सामने की जबरदस्त टक्कर में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर के बाद कार के परखच्चे तक उड़ गए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर यह हादसा हुआ, 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ऋषिकेश में यह हादसा हरिद्वार मार्ग पर हुआ है। ये भीषण सड़क हादसा, जिस जगह पर यह हादसा हुआ वहां की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। गाड़ी की हालत देखिए और ये गाड़ी की हालत देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो मौके पर अफरा तफरी मची हुई है वो क्यों है। और इस भयानक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। यूपी के झांसी से छेड़खानी का मामला सामने आया है। वहां एक मनचले ने एक महिला से छेड़खानी की और फरार हो गया। पूरी घटना वहां लगे CCTV में रिकॉर्ड हो गई। मनचले ने महिला से तब छेड़खानी की जब वो अपने घर के बाहर गली में खड़ी थी। 2 महिलाएं खड़े होकर बातचीत कर रही थी, तभी बाइक सवार 3 युवक वहां पहुंचे। महिलाओं के पास बाइक आते ही चलती बाइक से एक युवक कूद गया। इसके बाद वो एक महिला के पास पहुंचा और उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा और जब महिला ने इसका विरोध किया तो वो वहां से फरार हो गया। बताया गया कि बाद में पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री गौतम टेटवाल की मुफ्तखोरी का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। मंत्री गौतम टेटवाल MP के राजगढ़ में हाट बाजार का निरीक्षण करने पहुंचे थे, लेकिन यहां उन्होंने जो हरकतें की वो वायरल हो गई। हाट बाजार के निरीक्षण के दौरान मंत्री गौतम टेटवाल ने एक मूली उठाई और खाने लगे। रायपुर में 3200 करोड़ रुपए की शराब घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। ईडी ने मामले में सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार किया है। सौम्या चौरसिया कोई और नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के पूर्व CM
भूपेश बघेल की सचिव रही हैं। इससे पहले भी कोल लेवी घोटाले में सौम्या चौरसिया जेल जा चुके हैं। वहीं शराब घोटाले में ईडी की टीम ने सौम्या को पूछताछ के लिए बुलाया था। करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। ये वही सौम्या चौरसिया है जो कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार में पावरफुल अधिकारी मानी जाती थी। सौम्या चौरसिया 2008 बैच की पीसीएस अधिकारी हैं। 2018 में वो भूपेश बघेल की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय में पदस्थ हुई थी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ईडी को शराब कारोबार से जुड़े अवैध लेन देन, कमीशनखोरी और सरकारी तंत्र के दुरुपयोग को लेकर कई अहम जानकारियां मिली थी, जिसकी जांच के लिए सौम्या चौरसिया से पूछताछ जरूरी थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।